हिमाचल में फिर भड़की बगावत की चिंगारी। विक्रमादित्य सिंह पका रहे कौन सी खिचड़ी? सीएम सुक्खू ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को खरी खरी सुना दी। सख्त होकर बोले, मंत्री को अपने विभाग से मतलब रखना चाहिए, काम में तेजी लाएं। मौके का फायदा उठाने को बेकरार है भाजपा। अनुराग ठाकुर ने भी आग को हवा दे दी है। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों से यही हालात बने हुए हैं। अधिकारी ना तो मंत्रियों की सुनते हैं और ना ही जनता की। हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस सरकार के हालात ये हैं कि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे रहते हैं और बाहर उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मिलने के लिए इंतजार करते रहते हैं। कुछ अधिकारी अपने इशारों पर मुख्यमंत्री को नचा रहे हैं। ये बयान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का है। पिछले 3 साल के कार्यकाल में काम तो सारे बंद पड़े हुए हैं। अधिकारी मुख्यमंत्री के इतने करीब हो गए हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री को उंगली पर चलाना शुरू कर दिया है, नचाना शुरू कर दिया है। आज वही अधिकारी 4-4 घंटे मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं। मंत्रिमंडल के साथी बाहर बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं। उप मुख्यमंत्री बाहर बैठे हैं, लेकिन अधिकारी अंदर बैठे हैं। जयराम ठाकुर की माने तो आज सरकार के विधायक और मंत्री हताशा से भरे हुए हैं और मंत्री भी अब अधिकारियों की तानाशाही पर बयान दे रही हैं। विक्रमादित्य सिंह का एक बयान पिछले 4-5 दिनों से हिमाचल की सियासत में चरस की खेती कर रहा है। सुक्खू कैबिनेट में बढ़ता असंतोष, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, कैबिनेट के साथियों का बिखराव आज एक ऐसी स्थिति बना चुका है जिसमें सुक्खू कैबिनेट 2 फाड़ दिख रही है। जिसमें से एक तरफ विक्रमादित्य सिंह है, हॉली लॉज गुट का कुनबा है, रोहित ठाकुर जैसे कुछ साथी मंत्री और साथ खड़े हैं वीरभद्र सिंह गुट के कुछ पुराने सिपाही। मगर दूसरी तरफ कौन है, ये जानना भी बड़ा मायने रखता है। क्यों बीते कल एक समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह के आगे एक लाइन खींची है, वो बहुत कुछ कहती है। जो भी मंत्री है इसमें नहीं, उसमें जो भी विक्रमादित्य की बात नहीं है, उनको विक्रमादित्य को अपना विभाग देखना चाहिए, अपने कार्य प्रणाली को और तेज करने की जरूरत। जगत सिंह नेगी, अनिरुद्ध सिंह, राजेश धर्माणी सरीखे मंत्री पहले ही विक्रमादित्य सिंह की बात को काट चुके थे, उन्हें नसीहत दे चुके थे और अब मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी साफ शब्दों में कह दिया है, विक्रमादित्य को अपने विभाग से मतलब रखना चाहिए और अधिकारियों को लेकर दिया गया उनका बयान गलत है। मुख्यमंत्री की माने तो अक्सर इस तरह का बयान ध्यान आकर्षण के लिए दिया जाता है और उनके हिसाब से विक्रमादित्य सिंह को अपने विभाग की कार्य प्रणाली को तेज करने की जरूरत है। यानी जिस तरह से मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यहां तक कह डाला था कि मंत्री को अपना काम कराना आना चाहिए, अब उसी बात को सीएम सुक्खू ने भी उल्टा कान पकड़ करके दोहरा दिया है। यानी सीएम के इस बयान का मतलब गुस्सा भी है, फटकार भी है और नसीहत भी है। अब कुल मिलाकर कहें तो बयानबाजी की इस लड़ाई में मंत्री विक्रमादित्य सिंह अलग थलग नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक कई मंत्रियों के हमले से मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। और अब इन्हीं सारी उलझनों के बीच इस मामले में एंट्री होती है बीजेपी की और ऑपरेशन लोटस के पार्ट 2 की, जिसकी चर्चा से हिमाचल प्रदेश का सियासी बाजार पूरी तरह से गरमाया हुआ है। अब चूंकि राज्यसभा चुनाव सामने हैं और पिछले राज्यसभा चुनाव की ऐतिहासिक बगावत भी हम सबको याद है, इसलिए आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि खबरें तो यही बताती है कि बीजेपी इस फूट का पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है और आज तो सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कह दिया है कि ये कुछ बड़ा होने का इशारा है। अनुराग ठाकुर का साफ कहना है कि कांग्रेस का कुनबा कभी भी इस तरह नहीं बिखरा जैसा अभी लग रहा है। ये तनाव इस कदर बढ़ गया है कि अब एक मंत्री सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, दूसरा मंत्री उसको काउंटर करता है, तीसरा मंत्री आकर पहले मंत्री की सपोर्ट करता है, मुख्यमंत्री जी का बयान कुछ और आता है। इतना बिखरा हुआ कुनबा आज तक किसी सरकार में नहीं। इसलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्या कहते हैं हिमाचल विधानसभा के समीकरण। राज्यसभा सीट जीतने के लिए भाजपा को कितने वोटों की जरूरत पड़ेगी? क्या विक्रमादित्य सिंह इतने ऐन मौके पर पाला बदलेंगे या फिर कांग्रेस के सच्चे सिपाही का झंडा ही बुलंद करते रहेंगे? और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अगर विक्रमादित्य सिंह बगावत कर भी देते हैं तो उन्हें अपने साथ में कितने साथियों की जरूरत पड़ेगी? और इस सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा फिर से उसी गलती को दोहराने का प्रयास करेगी जो हर्ष महाजन के राज्यसभा चुनाव के वक्त भाजपा से हुई थी?
क्योंकि भाजपा ने भले से राज्यसभा की एक सीट पर कब्जा कर लिया, लेकिन बगावत करने वाले नेताओं का क्या हाल हुआ वो हम सबको पता है। इसलिए इस पूरे समीकरण को आसान भाषा में समझने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले समझते हैं राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित, क्योंकि राजनीति में भावनाओं से ज्यादा अहमियत आंकड़ों की होती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस वक्त कुल 68 विधायक हैं। इनमें कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास 28 विधायक मौजूद हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होना है और ऐसे में जीत के लिए 35 वोटों का आंकड़ा पार करना जरूरी होता है। कागज पर देखें तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखती है, क्योंकि बहुमत से उसके पास 5 विधायक ज्यादा हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ कागज पर नहीं चलती, बल्कि यहाँ असंतोष, नाराजगी और गुटबाजी सबसे बड़ा फैक्टर बन जाती है। और यही वो जगह है जहां से भाजपा को उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब कांग्रेस के पास संख्या बल पूरा था, सरकार स्थिर थी, लेकिन अंदर खाते चल रही नाराजगी ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और भाजपा ने बाजी मार ली। आज माहौल फिर कुछ वैसा ही बनता दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर विक्रमादित्य सिंह खुलकर बगावत करते हैं तो तस्वीर कैसे बदलेगी? एक अकेला विधायक या मंत्री राज्यसभा चुनाव का पासा नहीं पलट सकता। इसके लिए कम से कम 6 से 7 विधायकों का साथ चाहिए, ताकि कांग्रेस का गणित बिगड़ सके। ऐसे में निगाहें उन विधायकों पर टिकी हैं जो पहले भी असंतोष जता चुके हैं या जो खुद को सत्ता के केंद्र से दूर महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह भी है कि विक्रमादित्य सिंह कोई आम नेता नहीं है। वो एक बड़े राजनीतिक विरासत के वारिस हैं और यही वजह है कि उनका हर बयान ज्यादा वजन रखता है। मगर यही राजनीतिक विरासत उनके लिए एक सीमा भी खींच देती है, क्योंकि खुली बगावत का मतलब सिर्फ सरकार के खिलाफ खड़े होना नहीं, बल्कि यह भी है कि उनके साथ में कौन खड़ा होगा। आप दर्शक ही हमें कमेंट में बताइएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे कौन से 7 विधायक हैं हिमाचल सरकार में जो अपनी सरकार के खिलाफ खुली बगावत करने की हिम्मत कर सकते हैं। मेरे ख्याल से भी यही कारण है कि अभी तक विक्रमादित्य सिंह के तेवर भले तीखे हों, लेकिन उन्होंने कोई सीधी राजनीतिक लाइन क्रॉस नहीं की है। उनके बयान सिस्टम, अफसरशाही और कार्यशैली पर है, ना कि सीधे पार्टी छोड़ने के संकेत। अब बात करते हैं भाजपा की रणनीति की। भाजपा इस बार कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। पिछली बार राज्यसभा जीत तो गई, लेकिन उसके बाद बगावत करने वाले नेताओं का राजनीतिक भविष्य क्या हुआ ये सबके सामने है। ऐसे में भाजपा ये भी समझती है कि सिर्फ एक सीट के लिए अगर भविष्य के सहयोगी ही कमजोर हो जाएं, तो वो सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए इस बार भाजपा की कोशिश है कि हालात खुद कांग्रेस के भीतर से बिगड़े, बयान कांग्रेस के नेता दे और फायदा अपने आप भाजपा की झोली में गिरे। अनुराग ठाकुर का बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वो सीधे कुछ कहने के बजाय हालात पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर इस बार कांग्रेस वक्त रहते हालात संभाल लेगी और विक्रमादित्य सिंह को मनाने की कोई ठोस कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगर ये चिंगारी वक्त रहते नहीं बुझाई गई तो ये सिर्फ एक मंत्री की नाराजगी नहीं रहेगी, बल्कि पूरे सिस्टम को झुलसाने वाली आग बन सकती है। और यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन हिमाचल की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि ये सुखद सरकार की स्थिरता, कांग्रेस की एकजुटता और भाजपा की रणनीतिक समझ तीनों की परीक्षा है। अब देखना यह होगा कि इस सियासी शतरंज में कौन सा मोहरा कब और कैसे चलता है। आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।